नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय तापमान का वितरण का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान का वितरण। वायुमंडलीय तापमान का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं होता है, जिसके पीछे कई उत्तरदायी कारक होते हैं। वायुमंडलीय तापमान के वितरण को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है तापमान का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। पृथ्वी पर तापमान के भूपृष्ठीय वितरण को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसका अध्ययन अक्षांशीय विस्तार के अनुसार किया जाता है। सूर्य ताप की प्राप्ति के अनुसार भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों में तापमान अधिक तथा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। ध्रुवों में सदैव न्यून तापमान होता है, ध्रुवों की ओर तापमान बहुत कम होता है। तापमान के क्षैतिज वितरण को मानचित्र पर समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भूपृष्ठ पर अनेक स्थानों के तापमान को नापकर उसमें ऊंचाई के कारण पड़ने वाले अंतर को वास्तविक तापमान में जोड़कर सभी स्थानों के लिए सागर तल पर तापमान निकाल लिया जाता है। इसे मानचित्र पर अंकित कर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है। इन्हीं रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। दूसरा है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वायुमंडल को ताप प्राप्त होने वाले विधियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वायुमंडल की निचली परतों में तापमान सर्वाधिक एवं ऊंचाई बढ़ने में तापमान कम होता है। क्षोभमंडल की पेटी में यह परिवर्तन कम मिलता है तथा ऊंचाई पर तापमान घटने की दर 6 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर पाई जाती है। इस ह्रास दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तापमान की यह ह्रास दर वर्ष के सभी ऋतुओं में समान नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में निचले 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह दर 5 सेंटीग्रेड व 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य 6 सेंटीग्रेड तथा 7 से 8 किलोमीटर के मध्य 7 सेंटीग्रेड होती है। शीत ऋतु में तापमान की ह्रास दर कम होती है। इसके बाद है पृथ्वी के ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की विषमता के आधार पर पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। यूनान के वैज्ञानिकों एवं भूविद्ताओं ने पृथ्वी के सतह पर तापखंडों की सीमा निर्धारित करने में अक्षांश रेखाओं या वार्षिक ताप परिसर का इस्तेमाल किया है। इस आधार पर पृथ्वी के संपूर्ण धरातल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। पहला है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। उष्णकटिबंध का भाग भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच होता है। इस भाग में सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। इस भाग में पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है एवं तापमान कभी हिमांक बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। उष्ण कटिबंध के उत्तर एवं दक्षिण में 23.5 अंश से लेकर 66.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
यह भाग उष्णकटिबंधीय भाग से अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इस भाग में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं, अर्थात वर्ष भर तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस भाग में दिन एवं रात की अवधि 24 घंटे की होती है। इसके बाद तीसरा कटिबंध है शीत कटिबंध, फ्रीज जोन। शीत कटिबंध अथवा शीत मंडल का विस्तार 66.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से लेकर ध्रुवीय केंद्रों तक होती है। इस भाग में वर्ष भर अत्यधिक ठंडी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक तिरछी किरणें इन्हीं भागों में पड़ती हैं। इस भाग में दिन एवं रात की लंबाई 24 घंटे से अधिक रहती है। यहाँ ध्रुवों पर 6 माह के दिन एवं रात्रि हुआ करती है। धन्यवाद।